बुरे वक्त आने पर बहुत आदमी टूटकर बिखर जाते हैं। बुरे वक्त आने पर बहुत व्यक्ति टूटकर बिखर जाते हैं और कुछ ही व्यक्ति है जो बुरे वक्त को सामना करते हुए अपने मंजिल को प्राप्त कर सकता है और कर लेता है। उसी व्यक्ति का नाम इस दुनिया का इतिहास में नाम रोशन होता है और उन्हीं का नाम चलता है। चाणक्य नीति का यही कहना है, जो परिस्थितियों का सामना नहीं करते हुए, समस्याओं को झेलते हुए आगे नहीं बढ़ा, उसका दुनिया में नाम ही क्या। जो परिस्थितियों को डर कर भाग जाए, घबरा जाए, वो व्यक्ति ही क्या। तो चलते हैं दोस्तों। लॉकडाउन में आप लोग देख रहे हैं कि हर किसी के पास समस्या ही समस्या। अब तो कुछ समस्या कम हुआ है। चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं सक्सेस की 7 में। लाभ हानि का यह 7वां क्लास है। आपको फास्ट ट्रिक मिलेगा इसमें, एकदम फास्ट ट्रिक, दुनिया का सबसे फास्ट ट्रिक मिलेगा। और इसमें आप एकदम नहीं समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, तो इसको आप पूरा वीडियो देखिएगा। आपको पूरी समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आएगा, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, इसको केवल शुरू से आप देखिएगा, 5 मिनट आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्या मैथ आसान है कि नहीं है। आपको बनाने के लिए मजबूर कर देंगे, आपको मैथ बनाने के लिए साफ मजबूर कर देंगे कि आप मैथ को चाहिए कि हाँ मैथ इजी हो गया, अब बनाना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप देख लीजिए, क्लास 7 है, क्लास 6 हम पढ़ा चुके हैं, क्लास 5 पढ़ा चुके हैं। पिछले वीडियो में जाकर वो देख लीजिएगा, तब ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। और फास्ट ट्रिक है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, क्लास चल रहा है। सक्सेस की 7, यह मेरे चैनल का नाम हुआ और यह मेरा मोबाइल नंबर हुआ 9504151704। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। ठीक है, यदि राम 10 रुपया में 15 के भाव से कुछ आम खरीदता है, फिर वह 15 रुपया में 10 के भाव से बेच देता है, प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा सिचुएशन के समय में आप बहुत ही आसान ट्रिक बतला रहे हैं, उससे सॉल्व कीजिएगा तो तुरंत में सॉल्व हो जाएगा, आपको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप पहले इसको ए मान लीजिएगा, बी मान लीजिएगा, सी डी। आपको यहाँ 4 ऑप्शन होंगे, उसमें ए बी सी डी कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है कि किस अक्षर को कहाँ मानेंगे, आप ए बी सी डी ऐसा ही मानिएगा। ठीक है, इसको इधर उधर कीजिएगा तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसको बोल रहा है प्रतिशत अथवा हानि ज्ञात करने के लिए। तब देखिए, सीपी, अब देखिए फर्स्ट वाला सीपी और सेकेंड वाला प्राइस, यानी यह हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो एक यहाँ ए गुने डी और यहाँ हो जाएगा आपको
बी गुने सी। फिर से लिखते हैं दोस्तों, मिटका गया है। ए बी सी डी। ब्लैक के रहने देते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, पहले हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालते हैं इसका। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ए गुने डी करेंगे और सेलिंग प्राइस यानी बेचा गया वस्तु, यानी 10 रुपये में 15 के भाव से खरीदा गया है, यानी हम खरीदारी रेट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब 15 रुपये में 10 के भाव से बेचा गया है, यानी सेलिंग प्राइस ये हो गया। ठीक है, तब बी गुने सी। अब ए गुने डी दिया हुआ है, तो ये देख लीजिए कितना पे है, ए 10 है और डी यहाँ कितना है 10 है, तो 10 गुने 10 कितना हो जाएगा, लिख दे रहे हैं दोस्तों 10 गुने 10 यानी 100 हो जाएगा। 100 रुपया क्या हुआ इसका क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, यानी खरीदा गया 100 रुपया में। ठीक है, अब बी गुने सी यानी बी कितना है 15 है, गुने सी कितना है, सी भी यहाँ 15 दे रहा है। ठीक है, तब 15 फिर लिख दे रहे हैं। अब 15 15 हवा कितना हो जाएगा 225, राइट। तो आप देख रहे हैं कि 100 रुपये में खरीदे हैं, 225 रुपये में बेच रहे हैं, तो मेरा लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा यानी प्रॉफिट हो जाएगा मेरा, प्रॉफिट हो जाएगा मेरा कितना 125 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। 125 रुपये क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अब जितना में खरीदे हैं उसको नीचे लिखेंगे। अब वो रहा है प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 100 से 100 काट सकते हैं, 125 रुपये आपका क्या बच रहा है, 125 रुपये आपका प्रॉफिट हो रहा जा रहा है, यानी लाभ हो जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसको थोड़ा और फास्ट करके बतलाते हैं। आपको मान लीजिए ए बी सी डी मानने के लिए बोले हैं, सीपी निकाल दिए, ए गुने डी, एसपी निकाल दिए। सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, और विक्रय मूल्य निकालेंगे। बी गुने सी, बी गुने सी, तो ए कितना है, ए है यहाँ 10, डी कितना है 10, तो 10 गुने 10 हो जाएगा 100 हो जाएगा। फास्ट कर रहे हैं। अब यहाँ कितना दे रहा है बी गुने सी, तो बी कितना है 15 है, यहाँ कितना है 15, तो 15 15 का कितना हो जाएगा 225। अब देख रहे हैं दोस्तों बेच रहे हैं 225 में और खरीद रहे हैं कितना में 100 रुपये में, 125 रुपये मेरा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो 125 रुपये मेरा प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट के नीचे यानी लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी यह हुआ लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ ऊपर। ठीक है, लाभ ऊपर बट्टे क्रय मूल्य 100%। ठीक है, 100%, तो 100 को 100 से काट दिए, 125 रुपया मेरा क्या हुआ, यह लाभ प्रतिशत निकल कर आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको उम्मीद है कि दोस्तों आपको यह पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा डाटा केवल चेंज हुआ, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देख ले रहे हैं एक बार फिर। कुछ नारंगिया 11 रुपये में 10 के भाव से खरीद रहे हैं, 10 रुपये में 11 के भाव से
बेची गई है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। तो फिर वही ट्रिक अपनाएंगे दोस्तों। क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ए बी तो आप जान ही रहे हैं कि ए बी इसको लिखना है, यानी ए बी सी डी लिखना है, ठीक है। अब सी पी हो जाएगा, सी पी कितना हो जाएगा, ए गुने डी, और यहाँ एस पी कितना हो जाएगा, बी गुने सी, ठीक है, बी गुने सी हो जाएगा। तो ए कितना है, ए 11 है, डी कितना है, डी कितना है, डी भी 11 है, यानी ए भी 11 और डी भी 11, तो 11 का कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है। अब बी कितना है, 10 है, सी कितना है, 10 है, तो 10 दाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ 121 रुपये में खरीद रहे हैं, यानी खरीद रहे हैं आप 121 रुपये में और इसको बेच रहे हैं कितना, 100 रुपये में। तो आपको लाभ होगा कि हाँ नहीं होगा, तो आप जान सकते हैं कि बेचेंगे ज़्यादा में तब लाभ होगा, और कम में बेचेंगे तो हानि होगा, यानी लॉस जा रहा है इसमें, ठीक है, लॉस जा रहा है। लॉस जा रहा है कितने का, 21 रुपये का लॉस जा रहा है। तो यहाँ हानि प्रतिशत निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला अपनाएंगे, हानि ऊपर बट्टे में क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य देना था हमको, क्रय मूल्य देना था दोस्तों 121 रुपया, गुने प्रतिशत के लिए यहाँ 100 दे रहे हैं, ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ 2100 में गुना करेंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा मेरा, 2100 हो जाएगा, 2100, और 2100 में 121 से भाग करेंगे तो क्या आएगा मेरा, 17.35% मेरा क्या हो जाएगा, यह हानि हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, एक बार फिर बतला दे रहे हैं, यानी पहले इसका हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। कुछ नारियलों को खरीदा है और कुछ के भाव से बेचा गया, तो पहले हम इसका खरीदारी रेट निकाल लेंगे, उसके बाद हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, प्रतिशत लाभ तो हानि ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम दोस्तों बतलाइए दिए कि सीपी निकालना है पहले, यानी ये गुने डी, और एसपी निकालना है बी गुने सी, ठीक है, बी गुने सी। तो ए कितना है, एक ए आप जा रहे हैं कि शुरू वाला ए है, लास्ट वाला डी है, तो 11 कितना हो जाएगा, 11 121 हो जाएगा, और बी गुने सी, यानी बी बच गया सी बच गया, ठीक है, तो 10 ठीक है, यानी हम बेच रहे हैं कम में और खरीद रहे हैं ज़्यादा में, तो मेरा अब्सोल्युटली कि इसमें हानि ही होगा, हानि होगा। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए आप जान रहे हैं, हानि प्रतिशत निकालने के लिए, हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हानि ऊपर, यानी 21 रुपये के हानि हुआ है, और क्रय मूल्य नीचा, यानी 121 रुपये में खरीदा गया है, और गुने 100% दे रहे हैं, यह 100 नहीं दे रहे हैं, 100%, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2100 में क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो मेरा 2100 रुपये आ जाएगा, और बट्टे में 121 से भाग करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 17.35। इसके आगे भी संख्या आएगा दोस्तों, मैंने 35 से मांग रहे हैं, 35% इसका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, यानी 17.35% हानि हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हम दोबारा आप लोगों को बतला दे रहे हैं। आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका मैथ वीक नहीं रहेगा, फास्ट रहेगा, मजबूत रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 1500 रुपया है तथा विक्रय मूल्य समान है। यदि एक को 20% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 30% हानि पर बेचा गया है तो 30% हानि पर बेची जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी 30% जो बेचा गया है, ठीक है, 30% जो बेचा गया उसका पूछ रहा है हानि निकालने के लिए। तो 30% यहाँ बेचा गया, 30% हानि पर बेचा गया वस्तु, तो 30% हानि पर बेची जाने वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, यानी इसका निकालना है। अब इसका निकालना होगा या इसको निकालना होगा, तो ट्रिक एक ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको 30% हानि पर निकाल कर दिखाते हैं। शॉर्टकट ट्रिक है एकदम। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप देख रहे हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, इसके लिए 100 देंगे। कॉस्ट प्राइस 100 प्लस x बट्टे में 200, यानी यहाँ 2 अंक की बात हो रही है, यानी ये एक और एक 2 अंक की बात हो रही है, इसलिए 200 दिया जा रहा है प्लस x प्लस y गुने z, ठीक है। ये होगा आपका सूत्र, ठीक है, फास्ट ट्रिक का सूत्र। अब इस 100 को 100 के जस्ट रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ दे रहा है क्या x, यानी ये 30% हानि वालों को निकालने के लिए बोल रहे हैं। 30% हानि पर बेचा गया तो 30% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य निकाली। तो इसको निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 100 के ऊपर नहीं लिखेंगे, 20% वालों को लिखेंगे, यानी 20% हानि है, ठीक है। तो माइनस करेंगे और 20 देंगे, ठीक है। सौ दे दिए और माइनस क्या 20%, हानि रहेगा तो माइनस देंगे और लाभ रहेगा तो प्लस देंगे। तो 20 दिए और यहाँ 200 माइनस 20 माइनस 30 गुने कितना है जेड का 1500, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 100 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। अभी 200 में से 30 और 20 50 हुआ, अब 200 में से 50 जाएगा, कितना आ जाएगा 150 रुपया आ जाएगा दोस्तों। अब 150 को क्या करेंगे यहाँ 1500 फिर दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ 150 हम काट दे रहे हैं तो एक जीरो बच जा रहा है, तो यहाँ 80 पर बच जा रहा है और एक शून्य को बैठा दे रहे हैं। तो यह मेरा कितना का हो गया, यह मेरा 30% हानि वालों का निकला, ठीक है। अब इसमें हम 1500 रुपये में से 800 रुपये घटा देंगे तो मेरा क्या 700 रुपया निकल कर आ जाएगा, किसका 700 रुपया निकल कर आ जाएगा, या 20% हानि वालों के लिए, ठीक है। यानी हम 1500 रुपया में हम 800 रुपये घटाएँ, 800 रुपये घटाएँ तो यह मेरा 700 रुपया निकल कर आया, जो 20% हानि वालों के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सीख सकें, बना सकें। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है और क्वेश्चन उसी टाइप का है। यहाँ क्या कह रहा है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 तथा विक्रय मूल्य समान है। यानी देख रहे हैं इसमें क्या कह रहा है, एसपी और सीपी समान दिया हुआ है, यानी बराबर दिया हुआ है। उनमें से एक को 30% लाभ तथा दूसरे को
20% हानि पर बेची गई, तो हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। ठीक है, हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। तो दोस्तों पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं, पिछला क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। पिछला क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, देखिए इसमें भी बोल रहा है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, यानी एसपी और सीपी दोनों का समान है। ठीक है, अब दो वस्तुएं हैं। ठीक है, दो वस्तुएं हैं और दोनों का सीपी और एसपी दोनों का बराबर है, तब ये फार्मूला पर आधारित सेट होगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन फिर वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना रुपया है, विक्रय मूल्य समान है, उनमें से एक को 30% लाभ था, दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया था, हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। तो चलते हैं दोस्तों वही ट्रिक अपनाते हैं, वही ट्रिक अपनाते हैं, यानी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान हो। ठीक है, समान हो। ठीक है, यानी सीपी और एसपी दोनों समान हो, तब ये फार्मूला सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा सीपी निकालने के लिए 100 + x 200 + x + y गुने z। ठीक है दोस्तों, तो यह हो जाएगा, मेरा पूछ रहा है क्या, हानि पर बेची गई वस्तु, यानी हानि पर बेची गई वस्तु, तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का निकालते हैं। तो जो निकालना है उसको नहीं लिखेंगे, जिसको नहीं निकालना है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ क्या 30% लाभ हो रहा है, तो इसलिए प्लस में दे रहे हैं। ठीक है, हानि में बोलता है यहाँ तो माइनस में देते हैं। तो यहाँ 200 x और y दिया है, तब +30 दे रहे हैं, -20 दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हानि पे दिया हुआ है। ठीक है, गुने जेड का हो जाएगा 2100 रुपया। ठीक है, तब दोस्तों यहाँ देखते हैं 130 हो जाएगा, यह जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 230 में से 20 जाएगा 210 हो जाएगा। ठीक है, 210 आ जाएगा, 210 गुने 2100, तो 2100 210, तो 210 काट सकते हैं, तो यह मेरा कितना आ जाएगा, 130 लिखेंगे, 0 बिठा देंगे, 1300 रुपया आ गया, यानी 20% हानि वालों का यह 1300 रुपया आया। अब 2100 हम क्या करेंगे, 2100 रुपया हम घटा देंगे, तो मेरा क्या 800 रुपया निकल कर आ जाएगा। यह हो जाएगा किसका, 30% लाभ वाले का 800 रुपया आ जाएगा, और 1300 रुपया हो गया आपका 20% हानि वालों के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी क्वेश्चन थोड़ा चेंजिंग है, देखते हैं क्या कर रहे हैं। तारनी 2 घोड़े प्रत्येक को 500 रुपये में बेचा, यानी यहाँ क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, यानी यहाँ क्रय मूल्य की बात नहीं हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट एसपी की बात हो रही है। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस, यानी बेचने की बात हो रही है। तरनी 2 घोड़े प्रत्येक को 500 रुपये में बेचा, एक पर उससे 10% की लाभ होता है तथा दूसरे पर उसे 10% की हानि होता है, तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगा। तो ऐसी दोस्तों क्वेश्चन जब भी पूछें
यानी दो वस्तुएं हो, ठीक है, दो वस्तुएं हो और उसको बेचा गया हो यानी सेलिंग प्राइस हुआ हो, और लाभ और हानि का डाटा सेम दिया गया हो, यानी 10% लाभ हो या 10% हानि हो, या 15% लाभ हो या 15% हानि हो, तो अब यह ट्रिक अपनाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, हमेशा लॉस ही होता है दोस्तों, ठीक है, इसमें हमेशा लॉस ही होता है। तो इसका सूत्र यही होता है, लॉस बराबर x²/100%, ठीक है, 100%। फिर से बतला दे रहे हैं, लॉस बराबर x²/100%। दोस्तों यह हुआ ट्रिक। तो x² के जगह पर क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, तो 10 के स्क्वायर किए बट्टे 100% दिए। अब क्या करेंगे, 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा, बट्टे क्या करेंगे 100 देंगे, ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1% मेरा क्या हुआ, या क्या हुआ, हानि हुआ, यानी लॉस में ही हमेशा निकलेगा, जब भी निकलेगा लॉस में निकलेगा। तो क्वेश्चन आप लोगों का समझ में आ रहा होगा। अब बेल आइकन जाकर दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, और अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद।